उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भयावह है और चिंताजनक है। जी हाँ, विशेष समुदाय का ये रवैया अब चिंताजनक हो गया है, क्योंकि ये आदेश सर्वे करने का किसी हिंदू पक्ष ने नहीं दिया, बल्कि भारत की अदालत ने दिया था। वो अदालत जिस पर सभी को विश्वास होना चाहिए, वो अदालत जो न्याय करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जब सर्वे का आदेश दिया जाता है तो इस तरह से हंगामे की तस्वीर भी सामने आती है। बवाल होता है, पत्थरबाजी पुलिस प्रशासन पर की जाती है और नतीजतन अब संभल के हालात ये हैं कि वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता। कर्फ्यू जैसे हालात है, मानो कि बांग्लादेश हो गया हो। मुस्लिम समुदाय के लोग ने अदालत के आदेश पर कालिख पोतने का काम किया। अदालत जिस पर सभी विश्वास करते हैं, जिसने ही सर्वे का आदेश दिया था, और इस आदेश को ना मानते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस तरीके से हंगामा किया, पथराव किया, बवाल काटा। इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से प्रशासन पर पत्थरबाजी की जाती है। महिलाओं से लेकर युवाओं तक ने प्रशासन पर पत्थरबाजी की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने से 4 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वे के दौरान आखिर हिंसा भड़की कैसे, क्योंकि इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था, तब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। दरअसल सर्वे के दौरान जब टीम मस्जिद में पहुंची तो वहां विरोध कर रहे लोग अचानक उग्र हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लगानी शुरू कर दी। पथराव के दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नईम, बिलाल, नोमान के रूप में हुई। तीनों की देर रात पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस ने कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब इस पूरे मामले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जिला संभल में चल रहे सर्वे के दौरान हुए पथराव और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मृत्यु और अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय खुफिया इकाई LIU की विफलता को उजागर करती है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की घोर उपेक्षा का भी प्रतीक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। पुलिस द्वारा इस घटना को हल्का बल प्रयोग कहना न केवल असंवेदनशीलता है, बल्कि पीड़ित परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। मौजूदा सरकार के रुख को देखते हुए इस घटनाक्रम में नफरती तत्वों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस घटना की न्यायिक जांच कराकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाले वास्तविक आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। तो साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने भी माना कि नफरती तत्वों ने साजिश के तहत हंगामा किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस तरीके के हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए भी राज्य सरकार से चंद्रशेखर आजाद ने अपील की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है, न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखे। तो पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है और लगातार भाजपा सरकार का घेराव भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हुआ भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।